सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 30, जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था। तो एपिसोड 30 हो चुके हैं हमारी ये जो कहानी चल रही है 5 सालों की। तो हमने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया कि हम पैकिंग कर रहे थे अपने निकलने के लिए मुंबई। तो उसके बाद हम वहाँ से आ गए मुंबई, सीधा ही हम लोग मुंबई पहुँच गए। तो मतलब हमने अपने पेट्स तो बुआ के यहाँ छोड़ दे, तो वो तो आपको पता ही था। तो चिकी और बिल्लू दोनों बुआ के पास थे, जिसकी टेक केयर आदित्य करता था और आदित्य ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उन दोनों की। तो ऐसा वाला, तो वो दोनों वहीं पे थे और हमने कुछ टाइम बुआ के घर पे स्पेंड भी किया था उस टाइम पे। उन दिनों काफ़ी टाइम हम रह के आए थे, अप्रॉक्स 10-15 दिन। फिर उसके बाद हम वहाँ से सीधा ही निकले और मुंबई आ गए। तो भाई मुंबई हम आए। मुंबई आने के बाद ये था कि हमारे साथ क्या चीज़ें हुई कि कुछ दिन तक मुंबई आने के बाद ना हमारा मन नहीं लग रहा था। कुछ दिन क्या, 1 महीना लगा लो आप। मुंबई पहुंचे, चीज़ें सेटल की, रहना देखा, यहाँ की चीज़ें देखी। और वो सब आप लोगों ने व्लॉग में देखा। एक्चुअली हम इसलिए ज़्यादा इसको खींच नहीं रहे कि क्या क्या हुआ, बस वो बता रहे जो चीज़ें आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता। तो भाई ये यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमको 1 महीना जैसे हो गया रहते रहते, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे मतलब चीज़ों से। हमको एटमॉस्फेयर नहीं जम रहा था, इतनी भीड़ शोर, ऐसे रहना, मतलब फ्लैट में रहना, अपने खुले घर में रहने क्या रहता, टेरेस पे घूमने क्या रहता, तो वो चीज़ हमको नहीं सूट कर रही थी। तो होता क्या था कि हर रात हम लोगों को नींद नहीं आती थी। और पता नहीं क्यों मुंबई में मेरे को, जब मैं उस घर में रहती थी ना, तो मेरे को ऐसे ना आवाज़ें आना, जो कि यहाँ के लिए नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, लेकिन हमको ना डर लगता था कि यार आवाज़ें आ रही हैं। और वहाँ पे ना कुछ था भी, मतलब ऐसे, मतलब कैट के रोने की आवाज़ें आ रही थी रात को, और बहुत अजीब अजीब सी आती थी। हाँ, और हमको हमारे तो कैट मिलती नहीं है देखने के लिए भी। तो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस बड़ा नया नया सा हुआ जा रहा था, और हम डरते भी थे रहने में। और दूसरा, हम पहली बार ऐसे अलग रहे थे फैमिली से भी और अपने शहर से भी, इतनी दूर आके। तो भाई रात को बहुत बार हम रोते भी थे एक दूसरे से ऐसे करवट चेंज करके, बट वो शेयर नहीं करते थे कभी भी कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा और हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम नॉर्मली बात करते थे एक दूसरे की, नहीं ठीक है टाइम रहते सब सेटल हो जाएगा। और तब तक हमारे, जब हम मुंबई पहुंचे तब तक हमारे 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, इससे ज़्यादा नहीं था हमारे पास क्राउड। तो उसके बाद भाई ये 18,000-20 हज़ार की फैमिली जो हमारी थी, वो हमारी जो बड़ी है, वो मुंबई में आके हमको बहुत बहुत प्यार मिला है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। और लोगों को हमने यहाँ की जर्नी दिखानी अपनी शुरू की, जो भी चीज़ें आपने देखी, घूमना फिरना, खुद को भी घर से बाहर निकाला ताकि हम उस चीज़ को में से निकल पाएँ। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम यहाँ पे जब रहे, फिर उसके बाद हम एक चंडीगढ़ के इवेंट में गए थे, जहाँ पे हमको बुलाया गया था एज अ गेस्ट। LGBT की पार्टी थी जहाँ पे हम गए थे। तो ये बात है भाई आपकी दिसंबर की। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हम लोग पार्टी वार्टी में जो भी था हुआ, गए, अटेंड किया। फिर उसके बाद हमारी उन दिनों घर पे, मतलब पापा का मेरे पास मैसेज फ़ोन आया पूछने के लिए कि कैसी है, क्या है करके, मतलब कैसे हो तुम लोग। तो मन में तो मैंने बोला ना, किसी के भी कुछ नहीं था। तो नॉर्मली भी बात हुई, मैं मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो गई, जैसे कि होता ही है हमेशा। तो हमारी नॉर्मली बात हुई और फिर फाइनली हम लोग घर पे गए। हम लोग घर पे गए और अच्छा सा टाइम हमने स्पेंड किया सबके साथ, अच्छे से मिले विले, सारे गिले शिकवे भूल के हम उनसे बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई और रहना भी अपना हुआ। फिर उसके बाद ये करके हम वापस से मुंबई आ गए। तो इस दौरान पापा से मेरी ये बात हुई थी कि मतलब कि तुम लोग आओ वापस से, अपना घर पे रहो, ऊपर रहो, और तुमको अगर करना है तो तुम ऊपर ही अपना, मतलब उनको ये था कि भाई वीडियोस का ही करना है अगर, तो तुम अपना ऊपर अलग से कर लो, ऐसा वाला। तो यहाँ पे शादी वादी वाली कोई मैटर वाली बात नहीं थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज थी। और उनको ये था कि भाई तुम अपने यहाँ कर लो, क्योंकि दिल में किसी के कुछ भी नहीं था, ना किसी ने कुछ रखा था। जो हो गया था वो हो गया था। तो ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा टाइम तो लगेगा सोचने के लिए, क्योंकि अभी हमने पूरा सेटल कर लिया है वहाँ पे, तो एकदम से डिसीजन बहुत बड़ा है लेने के लिए। तो फिर ऐसे अच्छे से मिल मिला के हम वापस से मतलब मुंबई आ गए। फिर अपनी लाइफ चल रही है, स्मूथ चल रही है। फिर हम एक दूसरे के बर्थडे आए हमारे, वो किया हमने, अपनी फिटनेस के लिए भी ध्यान देना शुरू किया उस टाइम पे। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर हमने वहाँ यहाँ पे अपना एक फिर आता है हमारे चैनल का बूम, जिसको बोलते हैं चैनल का बूम, जो चैनल को हमारे एक बूस्ट मिला। तो वो हमको मिला था हमारी करवा चौथ वाली वीडियो से, जो यहाँ पे हमने
अपना करवा चौथ साथ में सेलिब्रेट किया था। हमारी पहली वीडियो जो YouTube पे 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन क्रॉस किया था जिसने, और वो ऑफिशियली भी पहला करवा चौथ था, क्योंकि उससे पहले जो करवा चौथ था तब तक तुम व्लॉगिंग ही नहीं करते थे। तो वो पहला ऐसे ऑफिशियल करवा चौथ था जो हमने व्लॉग में शूट किया था इतने प्रॉपर तरीके से। तो लोगों को वो चीज़ इतनी हार्ट टचिंग हो गई। कुछ हेट आया, लेकिन जैसे कि हेट तो देखो आता ही है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा आया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत चीज़ें हुई। तो वहाँ से हमारे चैनल को एक बूम मिला और हमको एक नई पहचान, लोगों ने हमें जानना शुरू किया, लोगों ने हमको पहचानना शुरू किया, हमको एक फेम मिलना शुरू हुआ वहाँ से। और जब बंदे को चीज़ें मिलती है ना, जब आपको सामने से मोटिवेशन मिलती है तो आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो हमने कुछ कंटेंट्स बनाने की कोशिश की, चीज़ें सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो वो छोटी छोटी खुशियाँ हम साथ में देखते थे। हमने अपना बालकनी में कवर कराया, प्लांटिंग ये सब कराई, और बालकनी में बैठ के हम छोटी छोटी डेट्स करते थे और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। तो बस ये ऐसे हमारा चलता रहा। और एक चीज़ और, ये सब आपको अगर देखना है ना तो आप हमारे पुराने ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो। सर्च करना गार्डन मेकओवर यशस ऐसे करके सर्च करना तो शायद आ जाएगा। और ये मैं आपको सारी चीज़ें हम दोनों से कनेक्टेड और हमारी स्टोरी से कनेक्टेड बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भाई थी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई तो हमारा घर पे भी जाना, मतलब मेरे घर पे भी जाना हुआ। तो मेरे घर पे भी हम लोग गए, मेरे कज़न की शादी थी तो हम तब दोनों साथ में ही गए थे। तो हम दोनों की मतलब शादी में गए और मस्त हमने एंजॉय किया वहाँ पे। मम्मी से मिले, ये मेरी पूरी फैमिली से मिले, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो था। बाकी इनको कैसा लगा ये खुद ही बताएंगे भाई। मेरे को भी अच्छा लगा था बहुत, क्योंकि मतलब ऐसे नॉर्मल सा लग रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब जैसे पहली बार। तूने एक चीज़ तो बताई नहीं। क्या? वो टीके वाली बात। कौन सी टीके वाली बात? टीके तो वही तो बात, ये अभी वाली है यहाँ पे। हाँ इसी में तो थी। आप बताओगे ना जान, मैं क्यों बताऊँ? अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। तो भाई जब हम शादी में गए इसके घर पे, तो ये पहली बार ही गए थे। तो पहली बार शादी घर पे, हाँ पहली बार थोड़ी गए थे। अच्छा यहाँ पे तो एक कंफ्यूजन हो गया था। हम पहले गए थे हम, जब हम लुधियाना गए थे तब गए थे हम हरिद्वार। हाँ तभी गए थे मम्मी के पास। लुधियाना गए थे? हाँ मतलब मुंबई से जब लुधियाना मिलने गए थे तब हम अपने घर पे गए थे हरिद्वार, तब की बात है ये। हाँ भाई देखो कुछ कंफ्यूजन है, देखो हम भी अभी एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब मैं पहली बार गई थी हरिद्वार तो क्या हुआ था, ये इसने मुझे मैं अंदर बैठी हुई थी रूम के अंदर, इसके यशु वाले रूम में। तो यशु की मम्मी ने इसको बुलाया कि भाई इधर आ, ऐसा करके। तो इसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो इसने बोला इधर तो आ एक बार। तो ऐसा करके, और मैं देख रही हूँ मैं अंदर बैठी हूँ, सामने से दोनों आ रहे हैं इसकी मम्मी लेके आ रही है थाली के अंदर एक नारियल रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है चांदी का, और टीका करने का जो सामान रहता है ना, रोली चावल वगैरह ये सब रखे हुए हैं। मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही भाई, बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये। तो बैठी मैं, तो फिर मम्मी ने मेरा मतलब टीका वीका किया, और टीका करके मुझे वो चांदी का सिक्का दे दिया हाथ में, और बोला कि भाई मेरे पास सिर्फ यही है देने के लिए, और सिर्फ यही है, मतलब इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। तो वो चीज़ हमने उस टाइम पे आपको शेयर की थी व्लॉग में कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, और उसके पीछे भी एक रीज़न था क्योंकि वो थोड़ा सा उनके घर में गोल्ड वगैरह, बता सकते हैं ना ये? हाँ। क्योंकि बता चुके हैं पहले भी। हमारे घर में पूरी ही सारी चीज़ों की मतलब चोरी हो गई थी। तो कुछ भी नहीं बचा था हमारे घर पे, कुछ भी नहीं। और वो एक कॉइन अलग से रखा हुआ था, तो वही एक बचा था। तो उन्होंने इनको देते हुए ये बोला कि मेरे पास सिर्फ यही है, और इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तेरे को वो देती, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही है। और जिसपे हम दोनों ही रोने लगे थे और ये भी इमोशनल हो गए थे इस बात के ऊपर। तो वो ऐसा एक था मतलब चीज़, क्योंकि मम्मी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अभी भी करती है नो डाउट। मेरे को एक बार के लिए मेरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन इनसे ऐसा कुछ नहीं है, इनसे इनको प्यार करती हैं। तो ये एक हुआ था जब सबसे पहली बार ये गई थी वहाँ पे। और इसका भी कुछ लोगों ने बड़ा बतंगड़ बनाया था, मतलब कि रिलेटिव्स होते हैं जो जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने बड़ा वो बनाया कि अरे तुम मम्मी को कि तुम तो बड़ा और उसका वो करते फिर रहे हो, ये करते फिर रहे हो, जो कि होता ही है। अभी वहाँ से मम्मी को पता चला था कि भाई वीडियोस वगैरह हम करते हैं, मतलब उनको ये पता था कि वीडियोस करते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं पता था कि भाई ऐसा मतलब सारी चीज़ें दिखाते हैं। तब वहाँ से उनको पता चला था कि भाई ये वीडियोस वगैरह करते हैं ऐसा करके। एग्जैक्टली।
तो फिर हम वापस से जब घर गए तब मेरे कज़न की शादी थी, तब हम दोनों ही साथ में गए थे। तब तक हम और भी ज़्यादा फेम हमारे पास था और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें जानने लगे थे। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ मेरे यहाँ की, मतलब जो मेरी मम्मी का घर है वहाँ पे ज़्यादातर 95% लोगों को पता था कि इनका मेरा कैसा सीन है, और हम साथ में वीडियोस बनाते हैं और साथ में रहते हैं और आगे शादी का प्लान है, ये सबको ही पता था। तो सब वहाँ पे संगीत के फंक्शन पे हम दोनों को ही देखे जाए, इनको देखे मेरे को देखे, ऐसा हो रहा था। अब मेरे को शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे मुंह छुपाने वाली बात नहीं, मगर शर्म आ रही थी मेरे को कि भाई ऐसे सब देख रहे हैं करके। और सब ने इनके साथ मस्त तरीके से डांस किया, खाना खाया। तुम्हारे पड़ोसियों ने बुलाया था, नाम नहीं ले सकते ना, किस लिए बुलाया था? जिन्होंने अपने को शगुन दिया अच्छा था। हाँ, हमारे नेबर में एक है, मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मतलब हमारा तो रिलेशन बहुत अच्छा है बताती क्या फैमिली हुआ का। था, क्योंकि वो मेरे सामने हुई थी वो चीज़। मैं और मम्मी है ना बाहर है ना डॉग्स को, एक्चुअली वो भाग गई थी, डेजी भाग गई थी बाहर, भाग गई थी। तो हम उसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई। तो वो जो जिनका मैं बता रही हूँ उनका नाम नहीं लेंगे, तो वो आई और उन्होंने ऐसे दूर से देखा और मुझे बुलाया ऐसे करके, इधर आ पाया। तो मैं डर गई मेरे को पता नहीं कब बुला रहे हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडली वे में बुलाया, मतलब एज में तो बड़ी है ना, तो ऐसे फ्रेंडली वे में बुलाया। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मम्मी ने ऐसे मिलवाया, मैंने फिर ऐसे नमस्ते की, तो उन्होंने बोला कि घर लेके आना, टीनू को घर लेके आना, साथ में आना दोनों। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मल समझ लिया कि भाई अपन ऐसे बुला लेते हैं किसी को। फिर हम लोग घर पहुंचे, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई ऐसे करके, तो उसने बोला नहीं जाना पड़ेगा भाई, उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ेगा। तो मतलब वो वहाँ के थोड़े से मतलब कि हाँ, और एक रेस्पेक्ट वाली बात भी होती है। और हमारे से मैंने बोला कि टर्म्स भी अच्छे हैं, तो फिर अगर कोई बुलाए तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग ऐसे टाउन और गांव वाली सिटी में रहते, जगह में रहते हैं, उनको पता रहता है कि भाई ऐसे जाना पड़ता है, कुछ ने बुलाया तो वो गलत होता है कि आप नहीं जा रहे हो। तो मैंने कहा यार, मेरे को तो शर्म आ रही है यार, दोनों साथ में जाएंगे हम ऐसे करके। तो बोली कुछ नहीं होता, अब ठीक है बुलाया तो चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे गए और उन्होंने हमें मस्त कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, शायद पता नहीं चाय थी, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ ऐसे ही था, कोल्ड ड्रिंक या चाय में से कुछ था। मस्त खिलाया पिलाया, फिर वो लेके आए भाई 2 लिफाफे। उससे पहले उन्होंने हमारे रिलेशन को लेके बहुत ही अच्छी चीजें हमको बोली, मतलब काफी बातें। हाँ, उन्होंने यही बोला कि देखो मैं तो अपने बच्चों को भी यही सीख देती हूँ कि भाई अपना अपना है सबका, वो ऐसा किसी के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं है, और ये एक इंटरनल फीलिंग है, तो आप इसको गलत ना ले जाओ। तो वही चीज़ उन्होंने हमको बोली कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तूने अपने लिए फिर ऐसे चुना। फिर मैं आपको बताती हूँ ना कि ये मुझे बोलती है कि भाई ऐसे मैं तो देखने वाली, ये मतलब मैं ये तो ऊपर देख के चलती भी नहीं थी, मुझे ये बात कैसे कन्फर्म हुई, मुझे उन्होंने ही बताई थी ये बात कि इसको तो कोई, मैं कहती हूँ कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इसमें कुछ गलत वो है। ये तो यूं नीचे मुंह गर्दन करके जाती थी और नीचे मुंह गर्दन करके आती थी। भी नहीं है। हाँ, नीचे गर्दन मुंह करके आती थी और नीचे करके ही जाती थी। हम इसको बोलते थे भाई ऊपर तो देख ले, आगे कुछ आ गया तो टकरा जाएगी, मतलब ये हाल थे इसके। मैंने कहा अच्छा लगता तो नहीं है कहीं से। कहती हैं आज हम देखते हैं ना इसको तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये वही लड़की है जो बोलती नहीं थी कभी कुछ, क्योंकि मैं वैसी ही थी। तो जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, उनको पता है कि मैं वैसी थी, मैं बोलती नहीं थी, बहुत सीधी सादी थी। और मेरे को मेरी तो जो एक्स थी ना, वो मेरे को ऐसे बोलती थी स्ट्रेट मशीन, क्योंकि मैं सीधा देखती थी, मतलब सीधा ही जाती थी बिल्कुल। हाँ। देखती नहीं थी, सीधा ही जाती थी यूं करके, ऐसे मेरी डायरी होती थी और यूं कुछ साइड दाएं बाएं कुछ नहीं, जब को ट्रक ठोक के चला जाए ऐसा वाला सीन था मेरा। तो वो सारी चीज़ें इनको तभी पता चली कि ऐसी, ये तो बहुत सीधी थी, शर्मीली थी बहुत, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था किसी से। ये सारी बातें उन्होंने बताई। ज़्यादा बोलूँगी तो कुछ लोग बोलेगा ये अपनी तारीफ़ें कर रही है। तो जो भी था भाई, उन्होंने मेरे बचपन से, क्योंकि हम वहीं पैदा हुए हैं बड़े हुए हैं, तो सब देखा है उन्होंने, तो वो उन्होंने सारी बातें इनको बताई। और फिर बाद में जाने के टाइम पे वो 2 लिफाफे लेके आई मस्त शगुन के, वो हमारे लिए बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट था। और हमने मतलब इतना अच्छा फील किया, बहुत मस्त, क्योंकि वो उन्होंने वो पहला मोमेंट था हमारा ऐसा। हाँ, इतना अच्छा फील करने का ऐसी अपनी रिलेशन को लेके, क्योंकि उस जगह के लिए किसी को एक्सेप्टेंस देना बड़ी बात है, जहाँ पे मैंने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी, मतलब वो होता है कि जहाँ पे उम्मीद ना करो फिर आपको इतना मिल जाए, रेस्पेक्ट मिल जाए, ये मिल जाए, तो फिर वो बात हो गई थी। वो रेस्पेक्ट जो उन्होंने दी वो सच में एक हार्ट टचिंग था। और शायद से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो गए वहाँ पे कि नहीं, हम जिस रास्ते जा रहे हैं, अगर हम अपनी फीलिंग्स को लेके सही जा रहे हैं तो वो सही है और वो सही दिख रहा है। और जो लोग इसको सही मान रहे हैं उनका भी मतलब उनकी बातों से भी हम बहुत मोटिवेट हो रहे थे कि नहीं ठीक है,
जो है वो बेस्ट चल रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने घर पे मम्मी को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाकी तुम लोग प्यार से रहो, साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी कि मम्मी ने ये तक बोल दिया था कि तुम लोग यहीं पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग छोड़ो, मुंबई में मत रहो, इतनी दूर मत रहो, तुम इतनी दूर तुम्हें कौन देखने वाला है, और तुम लोग यहीं आ जाओ। और बाहर हमारा मतलब एक प्लॉट है, तो मम्मी ने ये तक बोला था कि तुम यहीं आके मतलब बना लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है और उसके ऊपर बना के तुम अपना सब सेटल कर लो। तो मैंने बोला कि नहीं देखो, माहौल यहाँ पे रहने वाला नहीं है, इस रिलेशन के लिए नहीं है, और मैं नहीं चाहती कल के टाइम पे 4 बातें आपको सुनने को मिले। तो ये हम दोनों का ही डिसीजन था कि नहीं रहना है करके। आने जाने वाली बात अलग है कि आ रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हुआ, और फिर वापस हम वहाँ से ये सब में शादी वादी का जो मोमेंट हुआ, ये सब कुछ एंजॉय करके मस्त, और हम वापस अपना मुंबई चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारी लाइफ में चल रहा है कि हम घूमने फिरने गए हैं, यहाँ गए वहाँ गए, यही चलता रहा, एक्सप्लोर चलता रहा, लाइफ की चीज़ें चलती रही, लेकिन लाइफ स्मूथ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की, ये किया, नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल चल रही थी लाइफ। कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती थी तो वो लगता था, क्योंकि उस टाइम पे घर की याद बहुत आती थी। सबसे ज़्यादा याद आती थी अपने रूम की, जो कि हमने आपको अच्छे से बताया नहीं कि वो पूरा रूम हमने मेकओवर कराया था अपना, लुधियाना वाला, और हमने बेड कस्टमाइज़ कराया था अपनी पसंद से, हर एक चीज़ हमने वहाँ पे लगवाई थी। तो वो बड़ा दुख देता था कि यार रूम छोड़ के, घर छोड़ के। हालांकि उस टाइम पे हम अपना पूरा फर्नीचर सब साथ में लेके आए थे, घर से पूरा सामान लेकर आए थे, लेकिन फिर भी दिल दुखता था उन चीज़ों को सोच के कि यार अपना घर तो अपना ही होता है। तो मैं इनको बोलती थी कि ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, घर तो घर है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर मेरे को पापा की बातें भी क्लिक करती थी कि चलो ठीक है यार, कर लेंगे शिफ्ट। तो उन्होंने बोला देख, इतनी जल्दी ऐसे पॉसिबल नहीं होता, तो तू इमोशनल मत हो, इतनी जल्दी इमोशंस में मत बह, ऐसा करके कि अभी सब कुछ सही चल रहा है अपना। और सही बताऊँ ना, मेरा मन नहीं था जाने का। हाँ, शुरू और से। उसी दौरान हमको मतलब एक कंपनी ने मैनेज करना शुरू कर दिया। हमको यहीं पे वो ऑफर आया था और गूगल की तरफ से वो एक फैसिलिटी आई थी, और उस दौरान हमें उस कंपनी ने मैनेज करना शुरू किया, और वो हमने एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर लिया। और उसके बाद तो भाई हमारी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद सच में हमारी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि हमको बहुत आप लोगों का इतना प्यार मिला, हमारी वीडियोस, हमारी बातें पहुंचाने में उन्होंने बहुत हेल्प की आप तक, और बहुत सारी चीज़ें हुई। हम इवेंट्स ज्वाइन किए हमने, हम ऑफिस में मीटिंग जाते थे, अपनी चीज़ें रखते थे, पॉइंट रखते थे, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कंपनी ने हमको, और आज भी हमारे साथ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रही, और मतलब बहुत ही अच्छा मैं फील कर रही थी कि ये बिल्कुल बेस्ट मोमेंट है। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम दोनों यार साथ में रह रहे हैं, इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है, समझ रहे हो। और अपनी मर्जी की लाइफ में, और सबसे बड़ी बात कि हम पहले से पायल को पहले से मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि भाई मुझे मुंबई में रहना है, मुंबई पसंद है, मुझे मुंबई पसंद है। और मेरे को शांत जगह पसंद थी कि भाई मैं शांत जगह में रहना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी इनको पसंद था, तो उस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ को एग्री कर दिया कि ठीक है भाई रहते हैं। फिर भाई हुआ क्या कि ये सब चीज़ें हुई, ये चल रहा था सारा अपना नॉर्मल। फिर उसके बाद हमको ऐसा हुआ कि हमने प्लान किया कि यार जयपुर वगैरह घूमने चलेंगे। मैंने बोला उदयपुर जाना है मुझे एक बार, तो विंटर्स के टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बनाएंगे, कोई नहीं, ऐसा करके। फिर ऐसा हुआ कि गर्मियों की बात है ये, और ऐसा हुआ कि मतलब हम अलवर चलते हैं, मतलब मम्मी से बात होनी शुरू हो गई थी, इनकी भी मेरी भी, तो अलवर जाने की बात आई। और मैं इससे पहले कभी अलवर गई नहीं थी, तो भाई मैं मतलब हम पहली बार अलवर गए, पहुँचे वहाँ पे मस्त, और दिल्ली से हमने कैब बुक कर ली थी, तो हम सीधा ही अलवर पहुँच गए रात तक। फिर मम्मी नानी रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे मिले मस्त तरीके से। पहले थोड़ा डर भी लग रहा था, फिर ठीक है सब नॉर्मली हुआ, अच्छे से मिली वो मेरे से, अच्छे से बात की। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारी लाइफ एकदम से नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब बोलते ना कि कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि पीछे कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। और मस्त वहाँ पर ऐसा रूटीन होता है, वो सुबह ऑफिस जाती हैं, तो कभी नानी भी खाना बना लेती थी उनको, मतलब मैं ज़्यादा मना नहीं करती थी कि ठीक है बनाओ आप, और कभी मम्मी भी बना लेती थी, कभी मैं बना लेती थी। तो ये सब चीज़ें चलती थी भाई वहाँ पे। तो ऊपर खाना वाना खा के मस्त वहाँ पे 9 बजे तक का टीवी का रूटीन था, और फिर उसके बाद ऊपर जाके सोते थे सारे। मैं और ये बेड पे सोते थे, और नानी सोती नहीं है बेड पे, तो मम्मी और वो मैट्रेस पे सोते थे, मम्मी भी नहीं सोती बेड पे। तो वहाँ पे जाके मैंने सारी इनकी पुरानी मेमोरीज पे बातें होती थी हमारी, जब सारे बैठते थे। और
पहला मौका था मम्मी के साथ ऐसे रहने का, और उनकी नेचर भी बहुत हद तक उन्होंने भी बहुत चेंज भी किया था कि भाई वो टॉकेटिव नहीं है, तो उन्होंने बात करने की कोशिश की मेरे से। मैं भी सामने से, तो मैं तो पता ही है आपको कितना बातें करती हूँ, तो पुरानी फ़ोटोज़ मम्मी पापा की वो सब, तो हम वो सब देखते रहते थे, और मैंने बहुत सारी क्लिक्स भी कर ली अपने फ़ोन में मेमोरी के लिए। तो ये सब हुआ, तो हम बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर हम मूवी पे भी गए वहाँ पे साथ में, है ना। कौन सी मूवी गए थे? मूवी देखने गए थे ना, याद भूल गए? कोई तो मूवी गए थे, पता नहीं, और उसमें किसिंग सीन भी आ गया। मूवी गई थी ना, और मम्मी बराबर में बैठी हुई थी तब, याद है? अपन वैसे पंजाबी कॉर्नर मूवी थी की शायद। सीट पे बैठे थे, पता नहीं कोई तो मूवी लगी थी, पंजाबी थी शायद। तो ऐसा ऐसा हमने मूवी वगैरह देखी, और भाई ये मेरे को पुरानी जगहों में ले गए, यहाँ पे पैटीज मिलती है, यहाँ पे जूस मिलता है, यहाँ पे ये मैंगो शेक मिलता है, तो वो हम चीज़ें करते थे। फिर इनके जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं सागर वगैरह, फिर हम उनसे मिले, वाइफ से, और इनके एक दो फ्रेंड हैं साथ में, ऋषि, ये सब लोगों से हम मिले। तो मस्त हमने मतलब डिनर विनर किया, और भाई एक डिनर पे जिस दिन गए उस दिन लेट हो गए। मम्मी कहती है टाइम देके कितने बजे आना है, उतने बजे तो हम गए वहाँ से, कहते 10 बजे से पहले घर आ जाना, 10 बजे तो हम निकले ही वहाँ से। तो उधर वो लोग भी थोड़ा, मतलब यहाँ पे बता नहीं सकते ना, पता लगा गेल लॉस देख लें वीडियोस, वो भी उधर कह रहे हैं हाँ मैं इसके घर पे हूँ, वो कह रहा है मैं इसके घर पे हूँ, ये पता नहीं तीनों ही बाहर है हम घर में। और मेरे को इतना अच्छा फील हुआ ना। अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे सागर शायद वीडियो देखता होगा, तो इन्होंने मुझे को पहले ही अपने फ्रेंड्स के लिए, ये हर किसी के लिए मेरे को डरा ही देती है पहले ही, मम्मी के लिए पता नहीं क्यों नहीं डराया मेरे को पहले ही डरा देती है, बोलती है देख मैं तेरे को ना अपने कॉलेज फ्रेंड से नहीं मिला सकती, देख वो ना कुछ भी बोल जाते हैं, तू फिर तुम्हारी मतलब फ्रेंड्स हैं इनके जो भी हैं, मुझे नहीं पता कॉलेज में मिले वो कहाँ मिले, मतलब इनके पुराने फ्रेंड्स हैं वो, कि देख तेरी फिर बनेगी नहीं, वो भी कुछ बोल देंगे, फिर तू भी बर्दाश्त नहीं करे, तू भी कुछ बोल देगी, फिर कोई फायदा नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकती ऐसा करके। और भाई जब हम मिले ना, ये तो यूँ बैठी थी, हमारी मतलब बातें चल रही थी प्रॉपर मस्त तरीके से, अच्छे, उनकी भी क्योंकि शादी हो चुकी है, तो ऐसे वाली बातें चल रही थी, तो वैसे हंसी मजाक में मेरे को ऐसे और भाभी ऐसे करके चल रहा था वहाँ पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, दोस्तों के बीच में बैठने वाला फील आ रहा था पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और टचवुड वो टर्म्स आज भी ऐसे ही हैं और बहुत अच्छे हैं। तो वो सब हुआ, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, घर नहीं आया तुम अभी तक, कब आओगे, क्योंकि उनको थोड़ा डर रहता है मम्मी को, क्योंकि अलवर का थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा है लेट नाइट निकलने वाला, मेरे लिए ही होगा। तो भैया आ गए हम वहाँ से रात को, और मस्त हम अपना चुपचाप जाके लेट गए कि भाई डांट वाट ना पड़े हमारी। तो वही ऐसे करके हम फिर हम वहीं से गए जयपुर, ठीक है, 3 दिन की ट्रिप पे, 4 दिन का ट्रिप था वो। इन्होंने भाई मेरे को होटल की जगह जोस्टल बोलते हैं उसको, वो बुक कर दिया। अब मेरे को क्या पता किसको कहते हैं जोस्टल, मेरे को लगा उसका नाम होगा, जैसे अलकनंदा होते हैं और ये फलाना ढिमकाने नाम होते हैं, जो भी नाम होते हैं, ये सूर्या वूर्या। मैंने कहा भाई ऐसे उसका नाम जोस्टल होता होगा, मुझे क्या पता जोस्टल का क्या मतलब है। मैं जब वहाँ पहुंची मैंने देखा यार ये तो बहुत सारी भीड़ सी लगी पड़ी है यहाँ पे, झूले वूले किताबें, मैंने कहा अंग्रेज भी है यहाँ पे तो यार। और जैसे मैं एक तो भाई वो होटल की लोकेशन नहीं मिल रही, ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं, फिर चलो चला गया जैसे कैसे, जैसे ही वहां पे ऑटो से नीचे उतरी आंधी तूफान चलने लगा, बिल्कुल यूं उड़ रहे मेरे बाल यूं करके, और उतने में लाइट भाग गई, पूरा एरिया अंधा है, ऑटो वाला और खड़ा हुआ है कि भाई पैसे दे रहे हैं इसको, और मेरे को इन पे गुस्सा आ जाए, मैं इनको आंखें दिखा रही हूँ, मैं देख रही हूँ डायरेक्शन उसकी, मैंने कहा ये कैसा होटल है, तो होटल जैसा लग ही रहा, मैंने को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर मैं भाई जैसे कैसे वहाँ पे पहुँची, और फिर पहुँच के उसने हमें रूम जैसे दिखाया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तुम कहीं आते हो ना, बचा कुछ ऐसा कमरा तुम्हें दे देते हैं, ये बचा हुआ सा कमरा है, यहाँ पे बेड पड़ा है, बेड के ऊपर देख रही हूँ कहीं वो पेंट उतरा पड़ा है, कहीं वो बेड की लकड़ी टूटी पड़ी है। मैंने कहा ये क्या ऐसा हाल है, मैंने कहा डुगू ये, फिर वो समझा रही है बाबू देखिए ना हॉस्टल होता है यहाँ पे, क्या है ना लोग ना ऐसे वो शेयरिंग बेड होते हैं ना, ऐसे जैसे हॉस्टल में होता है, ये एक तरीके का हॉस्टल ही है। फिर जो मैंने इनको अपनी ये कंजर वाली आंखें दिखाई ना यूं करके, इतना गुस्सा है ना मुझे, फिर कहती है चल कोई बात नहीं अभी चेंज कर लेते हैं, छोड़ रहने दे निकल। मैंने कहा जो पैसा भरा है 4 दिन का, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, वेस्ट ही तो होगा, कोई बात नहीं अपन नया लेते हैं, कोई बड़ी बाद में मजा आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सच में नहीं बता सकती। फिर उसके बाद हम जब टेरेस पे गए, फिर हमने वहाँ पे देखा पूल वूल है, म्यूजिक व्यूजिक है, फिर मेरे को बड़ा मजा आया भाई वहाँ पे ओपन में बैठने में, फिर सुकून आया कसम से। तो भाई वहाँ पे हमने फुल एंजॉय किया। फिर हमने वहाँ पे मीटअप्स भी किए 2-3 बार में। ये जो काव्य है ना, काव्य बत्रा बोल रही थी, ये भगवान काव्य बत्रा नहीं है वो, काव्य जो है वो हमको वहीं पे मिली थी पहली बार। और ऐसे ऐसे करके भाई हमारी ये जो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे होते गई, हमने फुल टू एंजॉय किया उस ट्रिप बहुत लंबा वीडियो हो गया। और फिर हम वापस से आ गए अलवर। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। यस।
और अभी हम लोग रात को शूट कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि सुबह हमें जाना है साहिब का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो अभी हम जस्ट वहाँ से आए, देखो बाल बाल लगे पड़े हैं दोनों के कपड़ों पे, दोनों काले पहन के चले गए दोनों ही। हाँ मेरा बच्चा तो बहुत तेज रोया है बहुत एकदम रोया, से, बहुत जैसे रोया। उसके इंजेक्शन से वो मतलब उसका क्योंकि ब्लड आज टेस्ट उसका था ना, ब्लड टेस्ट था। तो वो मैंने कभी देखा नहीं उसको ऐसे रोते हुए यार, ऐसे चीख के रोया ना वो। चलो तो मेरा हम आपसे लड्डू। मिलेंगे गाइस जल्दी, चिंटू जल्दी का नहीं है। मतलब अगले उसमें वीडियो में। तो थैंक यू Fine. सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय चुटकी बाय, लाल। गुड नाइट।